समनत्था की लाश उसी के अपार्टमेंट में पाई गई। हत्या की जांच करने के लिए जासूस मेहुल वहां आते हैं। मेहुल को पता चला कि समनत्था ने कल रात पार्टी रखी थी। तभी मेहुल का शक उसके रूममेट्स पर जाता है। किया ने कहा, मैं पार्टी के बाद बहुत नशे में थी। मैं पार्टी के बाद लिविंग रूम में नहीं गई, इसलिए मुझे कुछ नहीं पता। किम ने कहा, मैं पार्टी के बाद लिविंग रूम की सफाई कर रही थी और मैं तभी सो गई। मैं कुछ मिनट पहले ही उठी हूँ। कीथ ने कहा, मैं तुरंत पार्टी के बाद सो गया। मैं बहुत थक गया था। मैं सुबह की सैर के लिए जाने के लिए अभी उठा था। क्या आप पता लगा सकते हैं कि इन तीनों में से कौन झूठ बोल रहा है और हत्यारा कौन है? किम ने कहा कि वह अपार्टमेंट में सफाई कर रही थी, लेकिन अपार्टमेंट अभी भी काफी गंदा है, तो ये झूठ बोल रही है। इसी ने समनत्था की हत्या की है। रियान ने मेहुल को फोन किया कि उसके घर में डकैती हुई है। तभी मेहुल उसके घर में पहुंचते हैं। क्या आप पता लगा सकते हैं कि रियान के घर से कितनी चीजें चोरी हुई हैं? रियान के घर से ये 5 चीजें चोरी हुई हैं। स्टेला बच्चे के कमरे में अपने बच्चे के साथ खेल रही थी, लेकिन जल्द ही वह बच्चे के कमरे में मृत पाई गई। मामले की जांच के लिए जासूस मेहुल को तुरंत बुलाया जाता है। मेहुल ने घर में मौजूद लोगों से पूछताछ की। कुक ने कहा, मैं दोपहर का भोजन तैयार कर रही थी। मैं बच्चे के कमरे में नहीं गई। माली ने कहा, मैं बच्चे के कमरे में नहीं गया। मैं नए फूल लगाने में व्यस्त था। नौकरानी ने कहा, मैं लिविंग रूम को साफ कर रही थी। मैं बच्चे के कमरे में नहीं गई। मेहुल ये पता लगाने में असमर्थ रहे कि कौन झूठ बोल रहा है। तभी उन्होंने बच्चे के कमरे में एक कैमरा देखा। मेहुल ने हत्या के पहले और हत्या के बाद की जांच की, तभी उसे एक सुराग मिला। क्या आप पता लगा सकते हैं कि हत्यारा कौन हो सकता है? बच्चे के कमरे को साफ किया गया है। इसका मतलब नौकरानी कमरे में आई थी, तो इसी ने हत्या की है।